बच्चों, कक्षा 7 सामाजिक विषय की नागरिक शास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्यवस्थापिका नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के भाग 2 में हम संसद के दोनों सदन और कानून निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। बच्चों, पिछले भाग में हमने क्या क्या जाना था, इसे दोहरा लेते हैं। पिछले भाग में हमने भारतीय संघ का परिचय के बारे में जाना, संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में कैसे होता है, इसके बारे में जाना। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची। सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में जाना और संसद की संरचना के बारे में जाना। तो बताइए बच्चों, संसद क्या है? संघ या केंद्र की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद का महत्वपूर्ण कार्य है कानून का निर्माण करना, और जो भारतीय संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो अब हम संसद के पहले सदन लोकसभा के बारे में जानेंगे। आज हम इस भाग में क्या क्या जानेंगे? लोकसभा एवं उसके कार्य, राज्यसभा एवं उसके कार्य, कानून निर्माण की प्रक्रिया, साधारण विधेयक, कानून बनाने की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु, धन विधेयक, विधान परिषद और उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संदर्भ में विभिन्न तथ्यों के बारे में जानेंगे। आइए हम चलते हैं संसद के पहले सदन लोकसभा की तरफ। लोकसभा संसद का निम्न सदन यानी लोअर हाउस होता है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से का मतलब है वोटिंग द्वारा चुने जाते हैं। पूरे देश को लोकसभा चुनाव के लिए अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और हर हिस्से को लोकसभा चुनाव क्षेत्र कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में यह संख्या 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत है। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि आंग्ल भारतीय समुदाय क्या है। ये बात जबकि है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज़ादी से पहले आप सबको पता ही है कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर बहुत लंबे समय तक शासन किया था। उसी दौरान कुछ अंग्रेज़ों ने भारतीय महिलाओं से शादी कर ली थी और उनकी जो वो संतानें हैं वो आज़ादी के बाद भारत में ही बस गए। तो उनकी संतानें को आंग्ल भारतीय समुदाय के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये जो 2 सदस्य हैं वो उन्हीं आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। बच्चों, 18 साल या उससे ऊपर की आयु के लोग ही वोट डाल सकते हैं और जो वोट चुनाव लड़ने वालों में से सबसे अधिक वोट पाता है या सबसे अधिक जिसको वोट मिलती हैं वो ही लोकसभा का सदस्य बनता है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? नंबर 1 वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2 मतदाता सूची में उसका नाम हो। नंबर 3 उसकी आयु 25 साल या उससे अधिक हो। और नंबर 4 वो किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, यानी उसकी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। और नंबर 5 वो पागल या दिवालिया ना हो। बच्चों, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है, या हम कह सकते हैं कि लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे समय से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा के
पदाधिकारी। कौन कौन होते हैं बच्चों? लोकसभा के सदस्य बहुमत से अपना एक अध्यक्ष यानी स्पीकर और एक उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर चुनते हैं। बैठकों के दौरान लोकसभा की जो कार्यवाही है उसका नियंत्रण और संचालन अध्यक्ष करता है, और यदि अध्यक्ष ना हो तो वही कार्य उपाध्यक्ष करता है। बच्चों, एक बात जिस पर सभी बच्चे विशेष ध्यान देंगे कि लोकसभा का अधिवेशन साल में 2 बार अवश्य होना चाहिए और दोनों अधिवेशनों के बीच कम से कम 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के कार्य, अब आप सोच रहे होंगे कि लोकसभा क्या क्या कार्य करती है। लोकसभा का पहला कार्य है कानून बनाना। कानून बनाने से मतलब आप क्या समझते हो? कानून बनाना, जैसे बाल मजदूरी पर रोक एक कानून बनाया गया था, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि यदि 14 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों से कोई मजदूरी कराएगा तो उसको कानून दंडित करेगा। अगला कार्य है मंत्रिपरिषद के कार्यों पर अपना नियंत्रण रखना। लोकसभा मंत्रिपरिषद के जो कार्य हैं उन पर अपना नियंत्रण रखती है। वो कैसे? वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है और बजट पर टिप्पणी करके आवश्यक संशोधन भी कर सकती है। इसी प्रकार लोकसभा मंत्रिपरिषद के कार्यों पर अपना नियंत्रण रख सकती है। अगला कार्य है कानूनों में संशोधन करना। बच्चों, कानूनों में संशोधन करना। 10 दिसंबर 2019 को एक नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ और वही विधेयक 11 दिसंबर को राज्यसभा में पारित किया गया और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन गया। इस विधेयक को हम नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA या हम कह सकते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? बताइए ज़रा। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगला कार्य है जनता पर कर लगाना और खर्च करने का निर्णय लेना। कर का मतलब सब जानते ही हैं बच्चों। कर का मतलब होता है टैक्स, और GST का नाम आप सबने सुना ही होगा। क्या होता है GST? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या हम हिंदी में कह सकते हैं वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु और सेवा या सर्विसेज पर लगाए जाने वाला टैक्स GST कहलाता है। वस्तु जैसे कपड़े, कार, टीवी आदि, और सर्विसेज जैसे मोबाइल, नेटवर्क, मूवीज आदि, इन सभी पर लगाए जाने वाला कर GST कहलाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। अब हम बच्चों संसद के दूसरे सदन राज्यसभा के बारे में जानेंगे। राज्यसभा संसद का उच्च सदन यानी अपर हाउस होता है। अच्छा, लोकसभा संसद का कौन सा सदन था? लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो 250 हो सकती है और इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये जो सदस्य होते हैं बच्चों, वो किसी न किसी कार्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जैसे इन सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, कलाकारों और समाजसेवी में से नामित करते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि 12 सदस्यों को तो राष्ट्रपति ने मनोनीत कर दिया, लेकिन बाकी सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? जो शेष सदस्य हैं उनका चुनाव
राज्यों और दिल्ली और पुद्दुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, इसलिए इस चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो और मतदाता सूची में उसका नाम हो। नंबर 2, उसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। नंबर 3, वो किसी सरकारी लाभ पर ना हो। और नंबर 4, पागल या दिवालिया ना हो। एक बात पर सभी बच्चे गौर करेंगे कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि वो है भी तो उसको 6 महीने के अंदर किसी एक सदन से इस्तीफा देना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार बच्चों राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वह राज्यसभा की कार्यवाही और नियंत्रण एवं संचालन करते हैं, और जब सभापति ना हो तो वही कार्य उपसभापति करते हैं। बच्चों, राज्यसभा का भी अधिवेशन वर्ष में 2 बार होना आवश्यक है, और दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा की भी बैठक वर्ष में 2 बार होनी अवश्य चाहिए। बच्चों, राज्यसभा क्या क्या कार्य करती है? राज्यसभा के कार्य। लोकसभा की तरह राज्यसभा भी कानून बनाने और उनमें संशोधन का कार्य करती है। दोनों सदनों द्वारा जब कोई प्रस्ताव या विधेयक स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। राज्यसभा भी लोकसभा की भांति मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है। बच्चों, कानून निर्माण की प्रक्रिया। अभी मैंने जैसे बताया आपको कि संसद का महत्वपूर्ण काम क्या है? देश के लिए कानून बनाना और बदलना। जिस विषय पर कानून बनाना होता है उसका एक प्रस्ताव तैयार कर लिया जाता है, जिसे हम विधेयक या बिल कहते हैं। ये विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण विधेयक और नंबर 2 धन विधेयक। कौन से होते हैं बच्चों? नंबर 1 साधारण विधेयक और नंबर 2 धन विधेयक। साधारण विधेयक क्या है? साधारण विधेयक, इसको हम इंग्लिश में ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पहले पेश किए जाते हैं। साधारण विधेयक 3 चरणों में पारित होता है, जिसे हम 3 वाचन भी कहते हैं। प्रथम वाचन में क्या होता है? प्रथम वाचन, इस वाचन में सदन की अनुमति लेकर विधेयक का प्रस्ताव पेश किया जाता है, और जब प्रस्ताव पेश हो जाता है तो उसे भारत के राजपत्र में यानी गजट में प्रकाशित किया जाता है। राजपत्र के बारे में बच्चों आप आगे की कक्षाओं में जानेंगे। अगला है द्वितीय वाचन। इस वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है, समस्त बिंदुओं पर चर्चाएं की जाती हैं और आवश्यक संशोधन भी किए जाते हैं। इसके बाद आता है तृतीय वाचन। इस वाचन में
विधेयक का प्रारूप निश्चित हो जाता है। यदि सदन का बहुमत इसका समर्थन कर देता है तो विधेयक या बिल पारित हो जाता है, और यदि विधेयक स्वीकृत हो जाता है तो उसे स्वीकृति के लिए दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। बच्चों, दूसरे सदन में भी यह विधेयक इन तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरता है। कौन सी अवस्थाएं? प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। और जब दूसरे सदन में भी यह विधेयक स्वीकृत हो जाता है तो उसके बाद स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के लिए पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात यह विधेयक कानून बन जाता है। तो किसके हस्ताक्षर के बाद कानून बना बच्चों? राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाता है। अच्छा बच्चों, साधारण विधेयक से कानून बनने तक की प्रक्रिया जानेंगे हम। कैसे साधारण विधेयक से कानून बना? प्रथम वाचन में क्या हुआ? विधेयक का प्रस्ताव पेश किया गया, और द्वितीय वाचन में उस विधेयक पर विचार विमर्श हुआ, समस्त बिंदुओं पर चर्चा की गई और आवश्यक संशोधन भी किए गए। तृतीय वाचन में सदन का बहुमत मिला और विधेयक का प्रारूप निश्चित हो गया। और यही प्रक्रिया बच्चों द्वितीय सदन में चली। वहाँ भी प्रथम वाचन में बताइए क्या हुआ था? विधेयक का प्रस्ताव पेश हुआ, और द्वितीय वाचन में विचार विमर्श हुए, आवश्यक संशोधन किए गए, और तृतीय वाचन में क्या हुआ? विधेयक पारित हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति मिलने पर, उनके हस्ताक्षर होने पर यह विधेयक कानून बन गया। अब और विधेयक के बारे में भी बच्चों आप जान सकते हैं। दो विधेयक और होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक, जब कोई विधेयक किसी मंत्री द्वारा सदन में पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। और गैर सरकारी विधेयक, जब कोई विधेयक किसी मंत्री के अलावा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो इसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु, जैसे कि हमने कानून निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जाना, तो देखते हैं उनके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। नंबर 1, साधारण विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन का मतलब क्या है? जैसे राज्यसभा या लोकसभा। नंबर 2, सदस्यों का मत यदि विधेयक के पक्ष में होता है तो विधेयक उसी सदन में पारित हो जाता है। नंबर 3, राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों में विधेयक का पारित होना जरूरी है। नंबर 4, यदि साधारण विधेयक एक सदन से तो पारित हो जाता है और दूसरे सदन से पारित नहीं होता है, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति जो महोदय हैं वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। बच्चों, राष्ट्रपति जो हैं साधारण विधेयक को सुझावों सहित वापस लोकसभा में भेज सकते हैं, और लोकसभा चाहे तो उस विधेयक को वहीं पर समाप्त कर सकती है। परंतु विधेयक को यदि लोकसभा दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति महोदय को अपने हस्ताक्षर करने ही होंगे। अगला विधेयक है बच्चों धन विधेयक। पहला हमने क्या जाना था? साधारण विधेयक, जिसको हम ऑर्डिनरी बिल कहते हैं, और दूसरा विधेयक है धन विधेयक, इसको हम मनी बिल कहते हैं। जिन विधेयकों में
खर्चा या आमदनी की बात जुड़ी हो वो विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। जैसे नाम से ही विदित है, धन मीन्स पैसा, यानी जिन विधेयकों में खर्चे या आमदनी की बात जुड़ी हो उन्हें हम धन विधेयक कहते हैं, जैसे बजट आदि। ये विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं। बताइए बच्चों, साधारण विधेयक जो है वो किस में पेश किए जाते थे? साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पहले पेश किए जा सकते हैं, लेकिन ये विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं। ये विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति लेकर ही संसद में पेश होता है और राज्यसभा में ये विधेयक केवल चर्चा के लिए ही भेजे जाते हैं। और एक बात और कि राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए ही धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। अब हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विभिन्न तथ्यों के बारे में जानेंगे। हमारे प्रदेश की व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विधानमंडल। यह राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें 403 सदस्य होते हैं। एक सदस्य को राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किया जाता है और विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। अच्छा, वही व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो। विधानसभा के सदस्यों को हम विधायक या MLA या हम कह सकते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है। जैसे लोकसभा में मैंने पढ़ाया ना अभी कि लोकसभा भंग हो जाती है, वो कैसे कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे समय से पहले भी भंग कर सकता है। उसी तरह मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति के बाद कानून बन जाता है। जो विधानमंडल का जो कार्य है वो है कानून बनाना। हमारे प्रदेश का विधानसभा जो भवन है वो लखनऊ में स्थित है, क्योंकि हमारे प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? लखनऊ में। विधान परिषद पर मुख्य बिंदु। अब हम विधान परिषद पर चर्चा करते हैं। विधान परिषद राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है। विधान परिषद जो है उसके सदस्यों को हम MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विधान परिषद के सदस्यों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। क्यों है स्थायी सदन? क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों की कम से कम जो संख्या है वो 40 होनी चाहिए और जो विधान परिषद के सदस्य हैं अपने ही बीच में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। विधान परिषद की बैठक 1 वर्ष में अवश्य होनी चाहिए। बच्चों, विशेष बात, जो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं,
इसमें 38 जो सदस्य हैं वो विधानसभा द्वारा, 36 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा और 8 शिक्षकों द्वारा, 8 स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं और जो 10 सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बच्चों, जैसा कि आप चित्र में क्या देख रहे हैं, विधानसभा भवन लखनऊ, ये हमारे विधानसभा भवन का चित्र है जो कि कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। आज हमने इस पाठ में क्या क्या जाना, लोकसभा एवं उसके कार्यों के बारे में जाना। लोकसभा सदन, संसद का कौन सा सदन है, निचला सदन, और उसके कार्य क्या क्या हैं बताइए। नंबर 1 कानून बनाना, और नंबर 2 कानूनों में संशोधन करना, नंबर 3 मंत्रिपरिषद के कार्यों पर अपना नियंत्रण रखना और जनता पर कर लगाने का कार्य लोकसभा करती है। राज्यसभा एवं उसके कार्य, जो राज्यसभा संसद का कौन सा सदन होता है, उच्च सदन होता है, उसके कार्य क्या हैं। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा भी कानून बनाने और उसमें संशोधन का कार्य करती है। कानून निर्माण की प्रक्रिया, तो कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या बताई थी, संसद का जो महत्वपूर्ण काम है वो क्या होता है, कानून बनाना और कानून बदलना। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक जो किसी भी सदन में पहले पेश किए जाते हैं, वो लोकसभा हो या राज्यसभा। कानून बनाने की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु, कानून बनाने की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु के बारे में जानकारी ली हमने। और धन विधेयक क्या है बच्चों, धन विधेयक ये पहले कहाँ पेश किए जाते हैं, लोकसभा में पेश किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के संदर्भ में विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी दी हमने कि विधानसभा भवन कहाँ पर है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ में। विधान परिषद के बारे में चर्चा की। तो इस भाग में हमने विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी ली। बच्चों, अब ये देखना है कि आपने इस पाठ को कितने अच्छे से सुना और समझा। यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है। मैं आपके सामने एक प्रश्न दूंगी, उसके 4 विकल्प होंगे और जो गलत जवाब होगा आपका वो स्क्रीन से गायब हो जाएगा और जो सही जवाब है वो आपकी स्क्रीन पर रहेगा। तो ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? आपके विकल्प हैं 99, 95, 100 और 104। बताइए बच्चों कितनी है संख्या? 100। चलिए चेक करते हैं कि आपका जवाब सही है या गलत। 99 गलत जवाब, 95 ये भी गलत जवाब, 100 बिल्कुल सही जवाब और 104 देख लेते हैं, ये भी गलत जवाब। जैसा कि मैंने बताया कि जो गलत जवाब होगा वो आपके स्क्रीन से गायब हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 7 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या 5 वर्ष? बताइए बताइए बच्चों कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। आइए चेक करते हैं। 7 वर्ष गलत जवाब, 6 वर्ष ये भी गलत जवाब, 8 वर्ष अरे ये भी गलत जवाब। बिल्कुल सही 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अभ्यास कार्य, बच्चों सभी बच्चे
अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर लिख के लाएंगे। लोकसभा के कार्यों को लिखिए। लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियों में कोई एक अंतर लिखिए। विधेयक के कानून बनने के 3 चरणों को प्रस्तुत कीजिए। धन विधेयक क्या है, इसको पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक से किस प्रकार भिन्न है, और अपने प्रदेश के विधानमंडल के बारे में लिखिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सब अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर लाएंगे। बच्चों, अगले पाठ में हम कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।